नमस्कार, मैं अजय कुमार दुबे, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट। शिक्षक अभ्यर्थी के ऊपर लाठीचार्ज के बाद जो बिहार सरकार की जो नीतियां, जो दमनकारी नीतियों से ये सरकार चला रहे हैं, प्रदेश चला रहे हैं, उसके बाद एक नया विवाद खड़ा हो गया है। कुछ हाल ही के दिनों में मुख्य अपर सचिव पाठक जी को शिक्षा विभाग का जिम्मा दिया गया और पाठक जी ने शिक्षा विभाग में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जब उन्होंने कठोर कदम उठाने शुरू किए, कठोर कदम का सबसे पहला उनका कदम था कि वह जाकर स्कूलों में ये देख रहे थे कि स्कूल के अंदर में शौचालय साफ है या नहीं है, स्कूलों की साफ सफाई हो रही है या नहीं हो रही, जहां स्टूडेंट बैठ रहे हैं वहां साफ सफाई है या नहीं है, शिक्षक समय से स्कूल में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, शिक्षक की स्थिति क्या है, स्कूलों की स्थिति क्या है, इन सब के ऊपर जब उन्होंने एक सही नियंत्रण रखने का प्रयास किया तो वही विवादित मंत्री जो कि शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने उनके ऊपर एक पीत पत्र जारी करवा दिया। उनसे उनका जो विवाद हो गया कि ये सही काम क्यों कर रहे हैं, बिहार की शिक्षा व्यवस्था सही का क्यों कर रहे हैं, ये इनको तो जैसे हम आ रहे हैं आज जा रहे हैं वैसे ये भी आए जाएं और अपना मौज मस्ती करें, ये बिहार की शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने क्यों कर रहे हैं। और ये आरोप प्रत्यारोप चलने लगा। तो क्या मैं नीतीश कुमार जी से ये पूछना चाहता हूं कि चूंकि वहां बिहार प्रदेश के मुखिया हैं और पूरी कैबिनेट के मालिक हैं, तो क्या शिक्षा व्यवस्था बिहार में ठीक नहीं होगी? क्या इसके लिए नीतीश कुमार की सरकार जिम्मेदार नहीं है? शिक्षा व्यवस्था क्यों नहीं ठीक होनी चाहिए? क्यों नहीं स्वास्थ्य की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए? क्यों नहीं बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए? क्यों नहीं वहां जो दवाई है वो लोगों को सही उपलब्ध हो, हर जगह उपलब्ध हो, कम दामों में उपलब्ध हो? तमाम तरह की केंद्र की अच्छी अच्छी योजनाएं अगर पूरे देश के लोग उसका लाभ उठा रहे हैं तो बिहार उससे वंचित क्यों है? शिक्षा व्यवस्था की इतनी खस्ता हालत बिहार के अंदर में क्यों है? आपने इस लायक बिहार को बना दिया कि वहां शिक्षा व्यवस्था ही ना रहे। आपके मंत्री जो ठीक करना चाहता है उसके भी शिक्षा ठीक करने में भी वो अड़ंगा लगाते हैं। क्या यही बिहार रह गया है? मैं ये पूछना चाहता हूं नीतीश कुमार जी कि अब तक ये शिक्षा मंत्री अपने पद पे क्यों बने हुए हैं? इनका इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा? क्या ऐसी मजबूरी है? क्या आप किसी के दबाव में काम कर रहे हैं? तो प्रदेश की जनता को बताएं कि आप आरजेडी और लालू परिवार के दबाव में आप काम कर रहे हैं, इसलिए शिक्षा मंत्री को आप उनसे सख्त रवैया नहीं अपना रहे, उनको ढील दे रहे हैं। वो अनाप शनाप बकते रहते हैं। कभी कहते हैं कि मैथ और विज्ञान और अंग्रेजी का शिक्षक बिहार में अयोग्य हैं, कोई शिक्षक ही नहीं है। तो उसकी हालत क्यों ऐसी हो गई? 15 साल लालू प्रसाद यादव की सरकार और 15 साल आपकी सरकार, ये 30 सालों में बिहार की शिक्षा पद्धति और शिक्षा व्यवस्था को खराब आप लोगों ने क्यों किया और इस स्तर पे ला दिया कि वहां कोई योग्य शिक्षक नहीं मिल रहा? इसके लिए जिम्मेदार आप हैं, आप, क्योंकि आप प्रदेश के मुखिया हैं। वहां किसान खुश नहीं है, वहां छात्र खुश नहीं है, वहां अध्यापक खुश नहीं है, वहां पे नौजवान खुश नहीं है, वहां पे बुढ़ा हो जवान हो कोई खुश नहीं है। क्या बिहार को इस लायक बना दिया आपने कि वहां किसी की व्यवस्था ठीक नहीं हो रही? और उसके आगे क्या है मामला? स्कूल की सफाई, स्कूल के शिक्षक को समय पे आना,
अगर जो नहीं आ रहा है उसका वेतन रोकना, उसका वेतन काटना। ऐसे ही तो शिक्षा व्यवस्था ठीक होती है, कोई भी व्यवस्था ऐसे ही ठीक होती है। जब लोग समय पे आएंगे, समय पे जाएंगे, छात्रों को पढ़ाएंगे। इसके अलावा आगे क्या हुआ कि आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, जो नीतीश कुमार जी का बहुत ही दिल छूने वाला ये विश्वविद्यालय रहा है, और जिसकी स्थापना भी नीतीश कुमार जी ने करी, उसके भी चेयरमैन, बोर्ड के चेयरमैन कौन हैं? वो चेयरमैन शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी हैं। और उससे 80 कॉलेजेस एफिलिएटेड हैं। 80 कॉलेजों में 16,000 छात्रों ने उसके अंदर में एडमिशन लिया है। और उन छात्रों को जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था मिलनी चाहिए, उस व्यवस्था मिलने के ऊपर जो बोर्ड के चेयरमैन चंद्रशेखर जी हैं, वो सारे मुद्दों, अनाप शनाप जो देश और प्रदेश को खराब करने वाली जो जितनी भी बातें हैं, धर्म के ऊपर, शिक्षक अभ्यर्थी के ऊपर, उनके पास समय, बहुत समय है, बड़े बड़े पत्र और बड़े बड़े भाषण देते हैं। लेकिन उस 16,000 स्टूडेंट जो कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए अपना पढ़ाई नहीं कर पा रहा, वो परेशानी से जूझ रहा है, उसका भविष्य खराब हो रहा है, उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। 2022 में कोई उसके ऊपर चर्चा नहीं हुई, 2023 में कोई उसके ऊपर चर्चा नहीं हुई, और 16,000 स्टूडेंट, बिहार के स्टूडेंट का भविष्य खतरे में है, उसके ऊपर नीतीश कुमार सरकार चुप बैठी हुई है। ये मौन क्यों है? इसका जवाब चाहिए। आप मौन इसलिए हैं कि चंद्रशेखर आरजेडी के नेता हैं, वो लालू प्रसाद यादव और उनके फैमिली के शागिर्द हैं। ऐसे ही प्रदेश चलेगा? प्रदेश ऐसे नहीं चलने वाला। ये जनता आपको जवाब देगी, और बहुत जल्द जवाब देगी, इस बात का ध्यान रखिए। क्योंकि शिक्षा व्यवस्था बद से बदतर हालत हो गई है, कोई वहां ध्यान देने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि आप विपक्षी पार्टियों, तमाम भारत की विपक्षी पार्टियों का कुर्बा आप जुटाने में लगे हुए हैं, और प्रदेश आपसे संभल नहीं रहा, आप देश संभालने चले हैं। ये प्रदेश की जनता पूछ रही है कि पहले प्रदेश को ठीक कीजिए। आप इधर उधर के मुंगेरी लाल के सपना देखना बंद कीजिए। आपके सपने कभी पूरे नहीं होने वाले। बिहार में आपसे संभल नहीं रहा, वहां की शासन व्यवस्था कमजोर है, वहां शिक्षा व्यवस्था कमजोर है, वहां स्वास्थ्य कमजोर है, वहां किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, वहां सड़कों में घोटाला हो रहा है, वहां पुल में घोटाला हो रहा है। वहां पे जो विश्वविद्यालय हैं, 3 साल की डिग्री के बजाय 4 साल में उनके पास डिग्री आ रही है। और जब बाहर जाते हैं किसी प्रदेश में, बाहर के प्रदेशों में जब किसी हायर एजुकेशन के लिए या किसी टेक्निकल एजुकेशन के लिए जब वो अपना एडमिशन कराने जाते हैं, तो उनको एडमिशन नहीं मिल पाता, क्योंकि वहाँ का जो विद्यालय या विश्वविद्यालय का जो प्रशासन है, वो कहता है कि आप 1 साल लेट आए हैं। इसका जवाब कौन देगा? वहां विद्यालय 3 साल की बजाय 4 साल में डिग्री दे रहे हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके ऊपर क्यों नहीं सख्ती बरती जा रही? इसको क्यों, इस व्यवस्था को क्यों नहीं ठीक की जा रही है? और आपके जो डिप्यूटी सीएम हैं और स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, वो विदेश में घूम रहे हैं, और दरभंगा में जो डीएमसीएच है वो पानी में डूबा हुआ है। पटना में जो सरकारी अस्पताल है वो पानी में डूबा हुआ है। इस तरह के बिहार के जितने भी इस जो पिछले दिनों जो बारिश हो रही है, उसमें मैक्सिमम अधिक से अधिक सरकारी अस्पताल शहरों के पानी में डूबे हुए हैं। उसके लिए कोई चिंता नहीं है, सिर्फ आपको अपनी राजनीति की रोटी सेकनी है। इसके अलावा आपके पास कोई समय नहीं है। आप शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करें, आप वहां स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करें, वहां आप रोजगार लाएं। इधर उधर दिमाग लगाने की बजाय बिहार को एक सुदृढ़ बनाएं। बिहार अगर सशक्त होगा तो भारत सशक्त होगा। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।